प्रोग्राम में आज कई अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि दिल्ली से लेकर वादी कश्मीर तक और लद्दाख के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, आज दिन भर क्या कुछ रहा, वो आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ दफा 370 की मनसूखी को, जहां कल 1 बरस मुकम्मल हुआ था जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से यूटी में कन्वर्ट करते हुए, और इस पर अब आज सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया का बयान सामने आया, वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ बात यहां पर अस्पतालों की भी करेंगे। कोविड-19 के बीच किस तरह की खिदमत डॉक्टरों की रही, उन सब पर बात होगी आगे चलकर। इसके साथ साथ पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का एक बड़ा बयान, उस पर बात करेंगे। साथ ही एक बड़ी खबर आपको यह भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी मुंतखबा जो नुमाइंदे हैं, उनसे बराह रास्त 2 दिनों के बाद वज़ीर आज़म बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और साथ ही साथ आपको जहां पर अवामी नुमाइंदों की बात होगी, बात अवामी मसाइल की भी होगी। कई इलाकों से अवाम को मुश्किलात जो दरपेश है, इस हवाले से हमें शिकायत मौसूल हुई। आगे चलकर प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और आपको यह भी दिखाएंगे कि मौजूदा हालात में जहां पर एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिस तरीके से फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर इस वक्त लोगों को उनसे पैसा मांगा जाता है, डराया धमकाया जाता है और यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं उन्हें टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, तकलीफ पहुंचाई जाती है, उस सब पर साइबर पुलिस किस तरीके से इस जो साइबर जुर्म है इस पर किस तरीके से निगाह रखी हुई है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत आज उस बड़ी खबर से जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर नया लेफ्टिनेंट गवर्नर कल जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बीच में अस्पतालों की भी पोल खुल रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त, और अस्पतालों की पोल खुल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। और श्रीनगर के एक बड़े अस्पताल से खबर यह सामने आई है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। 6000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत, 6000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और सिर्फ 2000 लीटर ऑक्सीजन सरकारी अस्पताल में दस्तयाब है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। ये वो तमाम अहम पॉइंट जो आज सामने आए हैं। श्रीनगर के एक बड़े सरकारी अस्पताल का जो रिकॉर्ड है उससे खुलासा हुआ है, और इस बड़े सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी कोविड-19 के बीच, जहां पर खिदमत डॉक्टर्स की तरफ से या पैरामेडिक्स की तरफ से जारी रखी गई हैं, बड़े पैमाने पर काम हुआ है, अपनी जिंदगियां जोखिम में डालकर, खतरे में डालकर कामकाज किया है, इस बीच खिदमत अंजाम दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अस्पतालों के अंदर भी कई मकामात पर कुछ ऐसे चीजें जो अस्पताल इंतजामिया पर खुद सवाल उठा रही हैं। और जराए के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि श्रीनगर के एक बड़े अस्पताल में, और बात हम जीएमसी श्रीनगर की भी कर रहे हैं, जहां पर जीएमसी के रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि जीएमसी श्रीनगर में ऑक्सीजन फराहम करने में यहां पर इंतजामिया नाकाम रही है। जराए के हवाले से बड़ी खबर कि जीएमसी में तिब्बी अमले की भी कमी मरीजों और तीमारदारों के लिए उस वक्त परेशानी का सबब बन रही है जब वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ केसेस कोविड-19 के आ रहे हैं। और इस वक्त न सिर्फ कोविड-19 के बल्कि इसके अलावा भी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। 2 बड़ी खबरें, एक ये कि श्रीनगर के जीएमसी अस्पताल में जहां पर रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा, और जराये के हवाले से यह खबर भी मिल रही है कि ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है उसके हिसाब से बहुत कम ऑक्सीजन इस वक्त प्रोवाइड करने में ये जीएमसी, एक बड़ा इदारा श्रीनगर के अंदर, बड़ी जिम्मेदारी मौजूदा हालात में भी काम जरूर किया है, बड़ी खिदमत रही है डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन इस बीच ऑक्सीजन की कमी अवाम के लिए बाइस अजाब बन गई है। साथ ही साथ जराये के हवाले से यह खबर भी मिल रही है कि जीएमसी में तिब्बी अमले की या नर्सिस की ज्यादा कमी है, जो इस वक्त परेशानी का सबब बन रही है मरीजों के लिए। श्रीनगर आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ इस वक्त सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, इससे पहले हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात करें, दीगर खबरों पर बात करें, बड़ी खबर यह है कि मौजूदा हालात में डॉक्टर्स की जो इस वक्त खिदमत रही हैं उनका कोई मुकाबला नहीं, शायद इस वक्त जवाब भी कई सवालों का नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी या फिर तिब्बी अमले की कमी एक बाइस तशवीश इस वक्त वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ, और बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं कि श्रीनगर के अस्पतालों में जो अमवात हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जाती है। थोड़ा सा खुलासा हम करें, श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां से फी मिनट 1040 लीटर पीएम यानी पर मिनट 1040 यानी तैयार किया जाता है, और जरूरत इस वक्त 6000 लीटर पर मिनट की है।
एसएमएच अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक। और 1000 से जो प्लांट्स हैं, जिनमें एक प्लांट खनमू में है और दूसरा रंगरेट में है, जो प्लांट्स से ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स, वहां से 1000 लीटर जो है वो पर मिनट के हिसाब से अरेंज किया जाता है सिलेंडर्स में, जिन्हें ऑक्सीजन बैंक्स कहा जाता है। तो ये मिला के कुल मिला के 2000 लीटर ही पर मिनट सरकार या श्रीनगर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एसएमएच हॉस्पिटल सप्लाई कर सकता है। 2000 लीटर सिर्फ 1000 मार्केट से लाया जाता है। 300 रुपए, करीबन 300 रुपए का एक सिलेंडर रिफिल का परचेज किया जाता है और उसके साथ साथ 1040 लीटर जो है वो श्रीनगर का जो ऑक्सीजन प्लांट है एसएमएचएस का अपना प्लांट जो है वो प्रोडक्शन, उसकी सप्लाई प्रोडक्शन है 1040 लीटर पर मिनट, लेकिन पर मिनट 6000 लीटर जरूरत है। टोटल पर मिनट 2000 ही यहाँ पे सप्लाई की जाती है। तो अंदाजा कीजिए 4000 लीटर पर मिनट सप्लाई और डिमांड में फर्क है। और इस वक्त अगर कहा जाए, पहले ये गुंजाइश ठीक चलती थी, हमारे डॉक्टर साहिबान काम करते थे, लेकिन जो पेशेंट्स का फ्लो है एसएमएच हॉस्पिटल में, आज भी 499 केसेस पॉजिटिव आए हैं और जिसमें 300 के करीब जो है वो श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल भेजे गए हैं। और इन पेशेंट्स के ओवरफ्लो को देखते हुए ये सिचुएशन इस वक्त कश्मीर में पहुंची है। और अब एसएमएचएस का दूसरा जो कंसर्न इस वक्त कोविड हॉस्पिटल है वो है चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल। वहां पे 404, वहां 2 प्लांट्स काम करें, जो हमने अपडेट कलेक्ट किया है। 2 प्लांट से वहां पे जहां से ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है और इनमें से एक की कैपेसिटी 440 लीटर्स पर मिनट की है, दूसरे की कैपेसिटी 940 है, यानी 1400 लीटर पर मिनट वो दिए वहां से देता है। लेकिन नीड वहां पर भी 3000 लीटर्स, एवरेज 3000 लीटर्स पर मिनट की वहां पे है। तो वहां पर भी 1500 लीटर की शॉर्टेज हो रही है। ये शॉर्टेज डिमांड और प्रोडक्शन का बीच का गैप है। और ये है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जिनकी लेवल जो है 0.9 के आसपास रहती है और उसके बाद उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये डिमांड और गैप के बीच में पेशेंट्स को सही तौर पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। और ये भी कहा जाता है, कुछ डॉक्टर साहिबान ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये भी बड़ी वजह है जो कश्मीर में अमवात का ग्राफ बढ़ा है कोविड के हवाले से, क्योंकि कोविड में ऑक्सीजन जो है उसकी लेवल कम हो जाती है और जब लेवल कम हो जाए उसको यहां से ऑक्सीजन देना पड़ता है, लेकिन जब फ्लो नहीं रहता ऑक्सीजन का तो उनकी डेथ हो जाती है, नेचुरली ये भी है। और इसके साथ साथ दूसरा बड़ा अलमिया इस वक्त हमारे यहाँ इस कोविड ने पैदा कर रखा है, एसएमएच अस्पताल में जो नर्सेज स्टाफ है उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। ये हमें जराया ही भी बता रहे हैं और जो अथॉरिटीज वहां की हैं वो भी बता रही हैं कि नर्सेज का एक तो कोविड का पॉजिटिव हो चुका है, वो बड़ी तादाद में जो डॉक्टर साहिबान हैं वो लगातार, और जो हमारे जो नर्सेज हैं, सिस्टर्स हैं, वो लगातार 24 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करती हैं। और जब 24 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी के बाद वो अपना काम जो है वो उस तरह से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि स्टाफ की कमी है। और स्टाफ की कमी में डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, पैरामेडिक्स की कमी है। श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में जुगाड़ करके इस वक्त श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में इसको चलाया जाता है, जो हमारा सिस्टम वहां पे है। और साफ जाहिर है डिमांड और गैप ऑक्सीजन का, किसी और दवाई का 6 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा इंतजार किया जा सकता है, लेकिन ये ऑक्सीजन है जिसपे कायनात, इंसान, पूरी इंसानियत जिंदा है, पूरी दुनिया के लोग ऑक्सीजन पे जिंदा हैं। और इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से श्रीनगर के अस्पताल में अमवात हो जाती है। और कल जो हमने दिखाया था, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि टेस्ट जो है, जो बाकी चीजें हैं वो बाहर पड़े हुए थे, उस हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि स्टाफ की कमी है, टेक्नीशियन हो, वहां का मुलाजिम हो, चाहे गेट कीपर हो, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल सनम, एक चीज और भी जो फिगर सामने आए हैं और हमारे पास जो आप एक एक करके ये बता भी रहे थे कि जो मुख्तलिफ प्लांट्स काम कर रहे हैं, एसएमसी की भी अगर इंतजामिया की माने या फिर मुख्तलिफ जरायों से खबर मिल रही है 1140 के आसपास जो 2 प्लांट्स की कैपेसिटी है इस वक्त पर लीटर जो वहां पर ऑक्सीजन तैयार की जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 800 सिलेंडर्स इस वक्त एसएमसी के पास, माफ कीजिएगा, श्रीनगर के इस बड़े अस्पताल जीएमसी के अंदर इस वक्त मौजूद है, लेकिन उनको रिफिल किया जाता है। यानी जो आपने डिमांड की बात की, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कहीं ना कहीं रुक रही है और सिर्फ 800 सिलेंडर जो है उन्हीं का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, वही प्लांट से भरे जाते हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा, जो आपने यहां पर नर्सेज की बात की, तो क्या इसके लिए इस वक्त अस्पताल इंतजामिया से बेहतर होगा कि जिम्मेदार आला हुकाम को, हेल्थ अथॉरिटीज को ठहराया जाए, जहां पर सब चीजें हुई, तमाम तरह के काम किए गए, लेकिन इस चीज की तरफ जो बेसिक इस वक्त जरूरत थी उनमें से एक थी वो स्टाफ की कमी को दूर करना था, वो नहीं हो पाई वक्त पे? देखिए आसिफ, 2 चीजें माननी पड़ेगी। हमारे
सिस्टर्स ने जिस तरह से काम किया, बहुत ही काबिल तारीफ है इस कोविड के दौरान। साफ जाहिर है यहाँ मौत और जिंदगी का सवाल होता है, एक डॉक्टर के लिए भी और एक सिस्टर के लिए भी। पेशेंट तो मौत और जिंदगी के खेल में होता है, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन इस वक्त स्टाफ का एंगेज नहीं किया जा सकता है। इस वक्त सिर्फ रिटायर लोग जो हैं, जो नो हाउ है, क्योंकि इस वक्त ट्रेनिंग किसी को नहीं दी जा सकती है, शॉर्ट स्पैन है, और इसमें नया स्टाफ रिक्रूट करना या ट्रेनिंग देना, उनको सब चीजें भी समझाना इस वक्त क्राइसिस है। और क्राइसिस में मैनेजमेंट हो सकती है, पुराना जो रिटायर्ड स्टाफ है या जो वॉलंटरी हो चुके हैं या बाकी इस तरह के जो जिनके पास नो हाउ है मेडिसिन की या मेडिकल्स की, उनको एंगेज किया जा सकता है, वो अपनी सर्विसेज वॉलंटियर कर सकते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा, जितना आपने कहा कि वहां पे गैस सिलेंडर्स, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, बिल्कुल यही इन्हीं को बैंक ऑक्सीजन बैंक्स कहा जाता है। सिलेंडर्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑक्सीजन बैंक्स कहा जाता है, और ये हर 4-4 घंटे के बाद रिफिल किए जाते हैं। वो स्टॉक में 800 जो है वो रिफल होते आते हैं, तब तक दूसरे 800 खाली हुए होते हैं। तो ये पेशेंट्स के लिए रिफल होके खन्नू और रंगरेज के प्लांट से आते हैं। यानी श्रीनगर का जो अपना हॉस्पिटल के जो प्लांट्स हैं, वहां से लगातार पाइपों के जरिए आता है ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जाता है पेशेंट्स को। लेकिन अब उसमें आगे डिमांड ज्यादा है, फ्लो पीछे से कम रह जाता है, वो भी एक कमी आ जाती है। और फिर साफ जाहिर है 6000 लीटर पर मिनट जरूरत है, और कैपेसिटी है, और ब्लड ऑक्सीजन बैंक के साथ साथ जो खुद वहां पे जो जिस प्लांट से तैयार किया जाता है वो 2000 लीटर ही प्रोवाइड किया जा सकता है। 4000 लीटर की कमी है, और ये बहुत बड़ी क्राइसिस है इस वक्त श्रीनगर के अस्पताल में। SMHS हो, जो जिसको हम GMC का हॉस्पिटल कहते हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरा श्रीनगर का चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है, इन दोनों अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। और हंगामी बुनियादों पर या तो ऑक्सीजन प्लांट इस वक्त किसी भी तरीके से यहाँ प्लांट लगाने पड़ेंगे, या उसके साथ साथ कोई भी कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, ताकि और अमवात जो है बिल्कुल संगीन मसला है। अमवात की शरह मुसलसल बढ़ रही है, और माहिरीन भी इसमें खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो पर डे हमारे पास 9 या 10 अमवात होती थी, वो और भी बढ़ सकती है। ये बात अस्पतालों की एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन बात जहां कोविड-19 की हो रही थी, और कोविड-19 के बीच में जम्मू कश्मीर की सियासत का भी जरा आपको इस वक्त बताते चलें कि क्या कुछ हो रहा है। और एक तरफ जहां दफा 370 की मनसूखी को लेकर मुसलसल बयानात का सिलसिला सरहद पार से भी, 7 समुंदर पार से भी जारी है। हिंदुस्तान के भी अंदर मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, यहां तक कि सरकार की तरफ से भी लगातार बयान आए हैं 1 साल मुकम्मल होने पर। इधर दूसरी जानिब बड़ी खबर इस वक्त, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का भी आज 370 के मुतालिक बयान आया, जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। और आज साबिक वज़ीर खारजा जो अब इस दुनिया में नहीं है, सुषमा स्वराज, उनके बरसी के मौके पर आज जब वो खिताब कर रहे थे पंजाबी यूनिवर्सिटी से, तो इस दौरान दफा 370 की मनसूखी का आज उन्होंने जिक्र किया। और ये फैसला अवाम के वफाद में है वेंकैया नायडू के मुताबिक। पड़ोसी मुल्कों से भी आज वेंकैया नायडू ने अपील की कि जितने भी इस वक्त कश्मीर का मामला हो या फिर 370 का मामला हो, ये दाखिली मामलात है, लिहाजा कोई भी मुल्क इस पर इन पूरे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। और इस खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर 370 का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया, वहीं दूसरी जानिब मरकजी सरकार का जो गुज़श्ता बरस फैसला था और इस 1 साल के अंदर जो हालात रहे, इन सब का उन्होंने एक एक करके जिक्र किया। साउंड बाइट भी आपको सुनाएंगे, लेकिन बड़ी खबर कि हमारे दाखिली मामलात में पड़ोसी ममालिक दखल अंदाजी करने की कोशिश न करे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का आज एक बड़ा बयान, उन्होंने अपील की पड़ोसी ममालिक से। साउंड बाइट भी आपको सुनाते हैं उनकी इस खिताब के दौरान। I commend the Punjab University Alumni Association and the Department of Laws for deciding to organize a memorial lecture in an honor every year. It is very much required for the youngsters to know about the life, the contribution of such great leaders. Please remember that memorial lecture or commemoration events are meant to not only pay tributes but also inspire the younger generation. तो नायब सदर जमहूरिया का बयान जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद जो हालात थे और मरकजी सरकार के फैसले की एक बार फिर तारीफ की। लेकिन 370 के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त, दोबारा आपको श्रीनगर लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले यह खबर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर अब जम्मू कश्मीर को मिल गया है। और आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंच गए। कल श्रीनगर में हलफबर्दारी की बड़ी तकरीब श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होने जा रही है, और आज जब सिन्हा साहब श्रीनगर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर एलजी का वालहाना इस्तकबाल किया गया। मुशीरों,
डीजीपी दिलबाग सिंह, इंतजामी सेक्रेटरीज और दीगर आला अफसरान आज एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उन्होंने इस्तकबाल किया। आज जहां पर जम्मू कश्मीर पहली बार मनोज सिन्हा पहुंचे, बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं से एक, उत्तर प्रदेश के सियासत का एक अहम चेहरा रहे और साथ ही साथ सीएम की रेस में भी योगी आदित्यनाथ के साथ 2017 में रहे हैं और 3 बार राज्यसभा के रुकन रह चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर के अंदर कल एक नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। ये तस्वीरें आज उस वक्त की जब वो बाद दोपहर श्रीनगर हवाई अड्डे पहुंचे। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह और दीगर आला अफसरान भी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन करवाया। लेकिन अब सीधा मैं श्रीनगर चलूंगा। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त राह रास्ते। सनम, नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला है और नए कश्मीर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा या नहीं, सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर भी। और अवाम के जो खदशात हैं या सवालात है, क्या उनका जवाब मनोज सिन्हा साहब है? बिल्कुल आसिफ, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको। जो मनोज सिन्हा साहब जो हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन पे आने से पहले अभी जब आप वेंकैया नायडू जी जो नायब सदर हिंद हैं उनकी खबर बता रहे थे, तो हमें एसएमएस हॉस्पिटल के एक दोस्त ने व्हाट्सएप करके बताया है कि इस वक्त एसएमएस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है और लोगों से उन्होंने हमारे बताया कि वह हम अपील करें कि जिनके घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो डोनेट कर सकते हैं श्रीनगर के एसएमएस हॉस्पिटल या श्रीनगर के चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। ये उन्होंने अपील करने को कहा है। ये हमारे एक दोस्त हैं वहां पे, उनके हवाले से जो डॉक्टर साइमा वहां के, उस हवाले से हमें अभी तक ऐसी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन हमारे एक डॉक्टर साहब दोस्त हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि लोगों से अपील की है कि वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो अपना सामान वगैरह ब्लैंकेट सीना लाएं, बल्कि और भी कुछ सामान अगर घरों में है इस हवाले से जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो साथ में लाया करें। लेकिन जहां तक आप दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, हमारे आज अब नए गवर्नर हैं। कल जो तारीख थी, कल की तारीख में बहुत कुछ तारीखें बदली हैं, हिस्ट्री भी कल बदली है और कल ही कश्मीर के गवर्नर के हवाले से भी जो तारीख लिखी गई उसमें कल शाम को अचानक मुर्मू साहब का रेजिग्नेशन, फिर सुबह मनोज सिन्हा का लेफ्टिनेंट कर्नल के बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर के बतौर जम्मू कश्मीर में तैनाती और आज बाद दोपहर उनका श्रीनगर आना। इसमें उनका श्रीनगर में इस्तकबाल और शानदार इस्तकबाल, चाहे वो जो कश्मीर के उनके साबका लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर हूँ बशीर अहमद खान हूँ या दूसरे जितने फारूक अहमद खान हूँ या दूसरे जितने भी यहाँ एडवाइजर्स थे, उनका इस्तकबाल करना। उस सारे के बीच में जिस तरह सोशल मीडिया पर भी पूछा ही जा रहा है, हमारी लाइव नशियात में पूछा जा रहा है कि क्या एक नई पहल होगी। साफ जाहिर है अब तक जितने भी यहाँ पे आए थे गवर्नर एलजी साहब जो पुराने थे, ये एक ब्यूरोक्रेट थे और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन में बहुत फर्क होता है। और माना ये भी जा रहा है कि उनका तबादला भी, उनका यहाँ से ट्रांसफर भी इसी वजह से हुआ है कि वो ब्यूरोक्रेट थे और ब्यूरोक्रेट आमतौर पर पब्लिक में अपनी छाप या अपना कनेक्शन उतने जो है होते हैं वो नहीं बना पाता। और अब चूंकि मनोज सिन्हा जी जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, यूपी में चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए दावेदार भी रहे हैं, अखिल भारतीय विद्या परिषद के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और लगातार इलेक्शंस भी जीते रहे हैं, उनके हवाले से साफ जाहिर है पब्लिक में उनका इंटरेक्शन जो है वो रहेगा ही रहेगा। तो माना जा रहा है कि कहीं न कहीं सियासी शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। और ये सियासी शुरुआत कब होती है, किस तरह की होती है? सियासी शुरुआत में दो चीजें बड़ी अहम है। पहला यही कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में शायद कहीं